हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि इफ क्या होती है और एल्स क्या होता है। मीन्स इसके बारे में हमने जाना था कि इफ एल्स क्या कहाँ काम आते हैं। मीन्स इफ काम ना करे तो एल्स काम करता है, हमने दोनों के बारे में जाना था। अब सीन ये आता है कि ये एल्स इफ क्या करता है। फिर इफ के बारे में जाना, एल्स के बारे में जाना, बट एल्स इफ क्या होता है। तो चलो इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। मैं इसको चलो हटाता हूँ, ठीक है। जो आपने पहले किया उसको नहीं करेंगे, अब नया कुछ करते हैं। सो जो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक वेरिएबल है नम। ओनली मेरे पास नम वेरिएबल है। इसके अंदर वैल्यू क्या 12, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू का 12 है और मुझे चेक करना है कि 12 जो वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है। नंबर में जो भी नंबर के अंदर वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू है कि नेगेटिव वैल्यू है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि अगर वैल्यू जीरो से बड़ी होती है वो पॉजिटिव नंबर होते हैं। नहीं, जो नंबर जीरो से बड़े होते हैं पॉजिटिव नंबर होते हैं, जो जीरो से नीचे होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं। मैं भी यहाँ पे ये लिखूंगा सेम। इफ अगर आपका नंबर क्या है ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, तो आंसर आना चाहिए प्रिंट एफ। आंसर आना क्या चाहिए, नंबर इज पॉजिटिव। मीन्स अगर आपका नंबर जीरो से बड़ा है तो नंबर पॉजिटिव होगा, ठीक है। इतना लग गया आपको पता। बट अगर सोचो, मानो कि नंबर क्या हुआ, हमारा नेगेटिव हुआ, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा। अब नंबर जीरो से बड़ा तो नहीं है, फिर तो एल्स चलेगा। फिर चलो चलाते हैं, हम एल्स चलाते हैं, ठीक है। एल्स अगर नंबर बड़ा है जीरो से तो पॉजिटिव नंबर, नहीं तो क्या आएगा, नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। अब चेक करो, यहाँ पे ड्राई करते कैसे काम करेगा, चेक कर लो। मैंने यहाँ पे लिखा नंबर अगर बड़ा है जीरो से। अब वैल्यू बताओ नंबर की क्या है। नंबर की वैल्यू है 12 इज ग्रेटर देन जीरो। कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो चलेगी इसकी बॉडी चलेगी। और अगर इसकी बॉडी चली तो इसमें क्या प्रिंट होगा, जो भी प्रिंट है में लिखा है, तो इसमें आंसर आएगा नंबर इज पॉजिटिव। तो ये चलने वाला इसके अंदर जो भी इसमें लिखा हुआ है। बट अगर ऐसा क्या, अगर वैल्यू क्या होती है -12, तो -12 जो है बड़ा है जीरो से, नहीं है। ये तो कंडीशन होगी फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये इसकी बॉडी नहीं चलने वाली। मीन्स इफ की बॉडी अब नहीं चलने वाली। अब कौन काम आएगा, अब एल्स काम आएगा। और एल्स में क्या लिखा है, नंबर इज नेगेटिव। तो एल्स में चलेगा अब नंबर इज नेगेटिव। मीन्स आपको पता है ना। तो हम चलो चेक करते हुए जाके, मैंने ओपन किया CMD और आओ यहाँ पे फिर से लिखो CD वन ड्राइव, ये आपको पता है पहले से। और आगे डेस्कटॉप के अंदर, और डेस्कटॉप के अंदर में कौन सी फाइल है, एक और फोल्डर पे जाना चाहिए मुझे, सी फोल्डर के अंदर। चलो मैं सी फोल्डर के अंदर आ गया। अब इसमें मेरी फाइल है condition.c नाम की फाइल है। तो GC का बोलो, GC भाई साहब मेरी फाइल है, किसका नाम, जिसका नाम क्या है condition.c। उसको अब चला दो, भाई साहब ने चला दे, ठीक है। और इसमें क्या लिखो a.exe। तो आंसर क्या आ गया, नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। नंबर आ गया, नंबर इज नेगेटिव आ गया यहाँ पर आंसर। तो क्यों है, क्योंकि आपका चला था मीन्स ये आपकी कंडीशन ट्रू नहीं थी, इसलिए कौन काम आया, एल्स काम आ गया। और एल्स में जो लिखा था आपने प्रिंट हो गया यहाँ पे नंबर इज नेगेटिव, क्योंकि नंबर की वैल्यू वैसे भी क्या माइनस में है, ठीक है। बट सोचो अगर वैल्यू क्या होती जीरो, तो क्या आंसर आता, चेक करते हैं। अब देखो, जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन होगी फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स चलता, आपको पता ही है। बट इसमें क्या आंसर बताएगा हमें, नंबर इज नेगेटिव। बट भाई नंबर तो हमारा जीरो है, आंसर आना चाहिए था, आंसर तो आना चाहिए था नंबर इज जीरो। बट यहाँ पे आंसर आ रहा है नंबर इज नेगेटिव, जो कि गलत रिजल्ट है। मीन्स मुझे एक बार फिर से ट्राई करना है। मैंने एक बार कंडीशन दे दी यहाँ पे, नंबर हमारा जीरो है अगर बड़ा जीरो से, तो पॉजिटिव प्रिंट हो। बट अगर बड़ा जीरो से बड़ा नहीं है तो नेगेटिव प्रिंट होना चाहिए। बट भाई साहब अगर नंबर जीरो होता फिर, तो उसके लिए मैं फिर से ट्राई मारूंगा। मीन्स फिर से कंडीशन दूंगा, और फिर से देने कंडीशन देने को हम क्या कहते हैं, एल्जिफ। मीन्स कैसे, अगर आपका नंबर है जीरो से बड़ा तो इसकी बोर्ड चलाओ, नहीं तो क्या, नहीं तो मीन्स अगेन एल्स, नहीं तो अगेन अगर, एल्स इफ, नहीं तो अगेन अगर, क्या अगेन हम कंडीशन देंगे। एक बार फिर से, नंबर हमारा अगर बराबर है इक्वल टू जीरो, ऐसे इसलिए यूज करते हैं एल्स इफ हम, ठीक है। मीन्स नंबर हमारा, नहीं तो क्या, नहीं तो अगर अगेन, नंबर हमारा अगर नंबर जीरो है, उसकी मीन्स नंबर की वैल्यू इक्वल टू क्या, जीरो, तो फिर क्या होगा, तो अगेन यहाँ पे प्रिंट लिख दो आप, प्रिंट करके नंबर इज जीरो।
तो ऐसे काम करेगा ये, ठीक है, आया समझ। तो एलजीफ कब काम करता है, मीन्स अगर आपने एक बार फिर से ट्राई मारना और अगर आपने फिर से कोशिश करनी है कंडीशन देने की, उस केस में काम आता है एलजीफ कंडीशन। मैं फिर से बता रहा हूँ, इफ अगर नंबर बड़ा है 0 से तो इसकी बोर्ड चलेगी इफ की, नहीं तो क्या, नहीं तो एल्स, नहीं तो अगेन अगेन अगर क्या, अगर इफ नंबर हमारा बराबर है 0 के तो इसकी बोर्ड चलाओ फिर, ठीक है। और अगर ये भी कंडीशन अगर अगेन अगेन फॉल्स हो गई तो फिर आपको तो पता ही है एल्स बचा, फिर आपका एल्स चलेगा फिर यार लास्ट में, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं आंसर क्या आएगा। अब इसको फिर से ट्राई करते हैं कि नंबर की वैल्यू 0। अब चेक करेगा कि नंबर बड़ा है 0 से, नंबर की वैल्यू क्या बताओ, नंबर की वैल्यू है 0, 0 बड़ा है 0 से, कंडीशन होगी फॉल्स, तो ये तो काम नहीं आएगा भाई साहब, ये कंडीशन होगी फॉल्स। तो अब जाके चलेगा हमारा एल्स, मीन्स अगर आपने फिर से अगर ट्राई मारा एल्स, नहीं तो क्या, अगेन अगर नंबर बराबर है 0 के तो क्या होगा, देखो नंबर की वैल्यू क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, नंबर अगर बराबर है 0 के, मैं इसका मीनिंग क्या हुआ, 0 इक्वल टू 0 है, हाँ है भाई, कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो इसकी चलाओ बॉडी और इसमें जो लिखा है वो प्रिंट होगा, मीन्स अब क्या आंसर आने वाला है, नंबर इज 0। और गैस अगर ये कंडीशन होगी ना ट्रू, फिर एल्स नहीं चलेगा, एल्स तब चलेगा जब सभी कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, अब आएगा नंबर इज 0। तो एल्स तब यूज करो जब हम एक बार फिर से चाहते हैं कंडीशन देना, ठीक है। तो आंसर चेक करते हैं, नंबर आना चाहिए अब 0, ठीक है। तो नंबर आ रहा था 0, ठीक है। तो अब सही आंसर आ रहा है नंबर इज 0, नहीं तो एल्सिफ नहीं लिखते, चलो मैं मान लेता हूँ कि अगर एल्सिफ नहीं लिखते तो फिर कंडीशन फॉल्स है तो चलेगा हमारा एल्स, नंबर इज नेगेटिव, जो कि आंसर गलत होता फिर, ठीक है। नंबर इज नेगेटिव बट नंबर तो मेरा 0 है, इसलिए मैंने एक बार फिर से कंडीशन दी, इसमें कोशिश की मैंने, और नंबर मैंने कंडीशन क्या डाल दी, नंबर हमारा अगर 0 है इक्वल्स टू तो आंसर आना चाहिए नंबर इज 0। तो इस केस में काम आता है एल्जिफ कंडीशन। और चलो गाइस अब हम लिखते हैं एल्जिफ का, लिखते हैं सिंटैक्स, सिंटैक्स ऑफ एल्स इफ कंडीशन या स्टेटमेंट। तो पहले क्या होता है, इफ होता है, इफ कंडीशन मीन्स अगर आपकी कंडीशन ये होती है ट्रू तो चलाओ इसकी बॉडी, तो फिर वही काम है आपका, ठीक है। बॉडी कह लो, स्टेटमेंट कह लो, या ब्लॉक ऑफ कोड कह लो, मीन्स इफ में वो चलता है फिर, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आप फिर से क्या करोगे, फिर से आप ट्राई मारोगे, मीन्स एल्स, मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसकी बॉडी चलेगी इफ की, नहीं तो अगेन क्या, अगेन अगर इफ, नहीं तो अगेन अगर इफ क्या, अगर इसकी कंडीशन क्या होती है ट्रू अब तो एल्स इफ की बॉडी चलेगी, अब फिर तो चलेगी अब एल्स इफ की बॉडी, ठीक है गाइस। तो ऐसे काम करता है ये, तो चलेगी अब एल्स इफ की बॉडी चलेगी यहाँ पे। नेक्स्ट, और अगर ये भी एल्स इफ नहीं चला तो क्या काम आएगा, अब एल्स काम आएगा, ठीक है गाइस। तो अगर कोई काम नहीं आता तो एल्स इफ काम आएगा, ठीक है। तो ऐसे काम होता है। और ये नहीं भाई साहब, अगर आप मीन्स आपने एक ही बार कंडीशन दे सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार हम लिख सकते हैं एल्स इफ। सोचो ए भी आपने ट्राई मारा, ये भी कंडीशन होगी फॉल्स, तो आप फिर से ट्राई मार सकते हो अगेन, अगर क्या, अगर अगेन इस नेक्स्ट कंडीशन की भी कंडीशन क्या होगी ट्रू तो इसकी फिर बोर्ड चलेगी यहाँ पे। ऐसे काम करता है ये, जितनी चाहो उतनी इसमें एल्जिफ लगा सकते हो, बट सार अगर ये भी ना काम आया और ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई और ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो एक चीज तो काम आएगी आगे हमेशा, जो एल्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ वैल्यू का दी -14, अब चेक करो नंबर बड़ा 0 से, मीन्स -14 बड़ा है 0 से, कंडीशन होगी फॉल्स, ये तो चलेगा नहीं, मीन्स ये तो इफ नहीं चलेगा। अगेन आपने ट्राई मारा एल्स, नहीं तो क्या, अगेन अगर हमारा नंबर बराबर 0 के, अब चेक करो नंबर की वैल्यू क्या 0 के बराबर है, -14 जो है बराबर 0 के, नहीं भाई ये भी क्या होगी, अब कंडीशन फॉल्स होगी। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स तो नंबर 0 भी नहीं चलेगा, अब ये भी एल्स इफ नहीं काम करेगा फिर, ठीक है। और फिर कौन काम आएगा, नंबर इज नेगेटिव, दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो काम आएगा अब एल्स। देखो गाइस आया आंसर, आ गया समझ फिर। तो ऐसे काम करता है एल्स इफ स्टेटमेंट, जो होती है ऐसे काम करती है, ठीक है। आया गया समझ में। तो ये क्या होती है, एल्स इफ स्टेटमेंट होती है
और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और भी क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे। अभी के लिए इतना रखता हूँ वीडियो, ठीक है। इसको अच्छे से रिवाइज करिए, जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वीडियो देखने के लिए थैंक्स गाइस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।